संगरूर इलाके के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने के सपने पाल रही आम आदमी पार्टी के लिए अपने ही गढ़ के लोकसभा उपचुनाव में मिली हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है। 3 माह पहले इसी आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान इतिहास रचा था और सभी 9 विधानसभा सीटें 60% से ज्यादा वोट हासिल करके जीती थी। एक ही झटके में आपकी सियासी पकड़ ढीली पड़ गई और आपका सियासी किला ध्वस्त हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने गृह इलाकों को आपकी सियासी राजधानी बताते हैं। ऐसे में सिमरनजीत सिंह के संगरूर का नया मान बनने के साथ आपके हाथ से राजधानी निकल गई है। उनके गृह क्षेत्र के लोगों ने इस फैसले के साथ आप सरकार की 3 माह की कारगुजारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भगवंत मान की हार और सिमरनजीत सिंह मान की जीत के पीछे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। मूसेवाला की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब में आप सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही थी। इसी बीच सिमरनजीत सिंह मान ने मूसेवाला का समर्थन किया और मान सरकार को आड़े हाथों लिया था। संगरूर लोकसभा उपचुनाव को मान सरकार के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा था। इसके साथ ही यह हार आपके लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि खुद भगवंत मान यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं। इस हार के बाद लोकसभा में आम आदमी पार्टी का अब एक भी सांसद नहीं होगा। इस साल की शुरुआत में राज्य विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने के बाद लोकसभा से भगवंत मान के इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराना पड़ा। मान जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव में संगरूर सीट से जीत दर्ज की थी। इस साल मार्च में राज्य विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव उनका पहला बड़ा चुनावी मुकाबला था। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा का मानना है कि उन्होंने अपने सियासी जीवन में पहली बार देखा है कि किसी सरकार के बनने के 2 या 3 माह के बाद मोह भंग हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण तो पंजाब की सत्ता को दिल्ली से चलाना है। सत्तारूढ़ आपके लिए उपचुनाव को अपना गढ़ बचाए रखने के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा था, जबकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और सियाद विधानसभा चुनाव में हार के बाद जीत दर्ज करना चाहते हैं। आपने गुरमैल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, जो पार्टी के संगरूर जिले के प्रभारी हैं, जबकि कांग्रेस ने धूरी के पूर्व विधायक गोल्डी पर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने बरनाला के पूर्व विधायक केवल ढिल्लो को अपना उम्मीदवार बनाया, जो 4 जून को पार्टी में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने महाराष्ट्र के सियासी संकट के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए भगवा पार्टी को चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। रायपुर में भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के आम चुनाव में हार का डर है। यही वजह है कि वह राजनीतिक उठापटक कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह असहमति का भी सम्मान नहीं करती। यह रौंदती है, कुचलती है, खत्म कर देती है। यह एक लोकतांत्रिक देश है और इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को परिणाम भुगतने होंगे। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की जनता देख रही है। पहले शिवसेना के बागी विधायक गुजरात गए, फिर आसाम गए। इसकी क्या जरूरत थी? उन्हें महाराष्ट्र में रहना चाहिए था और पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों का सामना करना चाहिए था। उन्हें लोगों की इच्छा के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र के लोग एमवीए के पक्ष में हैं। आपको बता दें, शिवसेना के ज्यादातर विधायक महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं और वे गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं, जिससे मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार भंवर जाल में फंस गई है। भूपेश बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं कि पहले वे गुजरात गए और फिर आसाम। इसकी क्या जरूरत थी? उन्हें महाराष्ट्र में रहना चाहिए था और पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों का सामना करना चाहिए था। भूपेश बघेल ने कहा कि बागी विधायकों को आम लोगों की इच्छा के अनुसार निर्णय लेना चाहिए था।
जनता उनके पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र के लोग एमवीए के पक्ष में हैं। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के एमवीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनाव में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी तोड़-फोड़ का सहारा ले रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सियासी खींचतान जारी है। एक तरफ गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी जारी कर दी है। शिवसेना के अधिकांश विधायकों ने महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे का पक्ष लिया है और वे गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के बागी विधायकों का एक गुट असम के गुवाहाटी शहर में बना हुआ है। वहीं सियासत को लेकर जारी घमासान के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिस पर एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। एकनाथ शिंदे ने ट्विटर का सहारा लेते हुए संजय राउत को टैग करते हुए कहा है कि जिनका संबंध मुंबई में हुए बम धमाकों के आरोपियों से है, उनके साथ बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना कैसे जा सकती है। हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया है और इसके लिए हम मरने को भी तैयार हैं। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर लिखा कि बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका मुंबई बम विस्फोट के दोषियों दाऊद इब्राहिम और मुंबई के निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार लोगों से सीधा संबंध था। इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया, मरना ही बेहतर है। साथ ही शिंदे ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बालासाहेब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। अगर ऐसा होता है तो हम सब इसे अपना भाग्य समझेंगे। बता दें कि विवादित बयान देते हुए संजय राउत ने बागी शिवसेना विधायकों को जिंदा लाश कह दिया था। संजय राउत ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि जो 40 लोग वहाँ हैं वे जिंदा लाश है, ये मुर्दा है, उनके शव यहाँ आएंगे, उनकी आत्मा मरी हुई है। ये 40 लोग जब उतरेंगे तो मन से जिंदा नहीं होंगे। उन्हें मालूम है कि ये जो आग लगी है उससे क्या हो सकता है, आकर दिखाए वे। राउत ने बागियों पर तंज कसते हुए कहा, जब मैं गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल की तस्वीरें देखता हूँ तो बिग बॉस हाउस जैसा लगता है। लोग खा पी रहे हैं और खेल कूद रहे हैं, इनमें से आधे साफ हो जाएंगे। कब तक आप गुवाहाटी में छिपोगे, कभी तो वापस चौपाटी आना पड़ेगा। संजय राउत लगातार बागी गुट के खिलाफ बेहद आक्रामक बयान दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि हमने संयम बना रखा है, नहीं तो हजारों शिवसैनिक हमारे केवल एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर भरोसा रखेंगे। कल उद्धव जी ने कहा कि जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल ना करें और अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें और वोट मांगे। इस बीच आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि गुवाहाटी में मौजूद 15 से 16 विधायक अभी भी हमारे संपर्क में हैं। आदित्य ठाकरे ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ भाषण देने की भी जरूरत नहीं है, जो भी संदेश मुझे देना है वो पहले ही आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। राहुल गांधी के सचिन पायलट के धैर्य रखने की तारीफ के बाद गहलोत का पायलट पर यह सीधा हमले से राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा धमाका कर दिया है। उन पर ऐसे आरोप लगा दिए हैं जो देखते ही देखते सियासी गलियारों में गूंज उठा है। उन्होंने सचिन पायलट को एक ऐसी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है जिसका मकसद राजस्थान में सरकार को गिरा देना था। ऐसा बड़ा आरोप लगाकर सीएम अशोक गहलोत ने अपने बयान से राजस्थान की राजनीति में सनसनी मचा दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सचिन पायलट को भी निशाने पर लेते हुए हमला बोल दिया है। राजस्थान में 2 साल पहले कांग्रेस से नाराज हुए सचिन पायलट खेमे समेत विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मिले होने की बात कहकर सीएम गहलोत ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े केस में नोटिस देने के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
और सचिन पायलट सरकार गिराने के षड्यंत्र में मिले हुए थे। सीएम गहलोत ने कहा कि सबको मालूम है कि आपने खुद सरकार गिराने का षड्यंत्र किया है। अब आप सचिन पायलट का नाम ले रहे हो और कह रहे हो कि उन्होंने चूक कर दी। यह तो प्रूफ हो गया है, आपने ठप्पा लगा दिया, आप खुद उनके साथ मिले हुए थे। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर हमला बोलते हुए कहा, राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई। कई दिनों तक राजस्थान के विधायकों को बारी बंदी होटलों में रखा गया। आखिरकार हमारी जीत हुई और सरकार नहीं गिरी। दरअसल हाल ही में चौमू में एक सभा को संबोधित करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि सचिन पायलट चूक गए थे, पायलट कमजोर थे, नहीं तो कभी भी सरकार बदल जाती और ERCP योजना भी लागू हो जाती, जिससे 13 जिलों के कंठ प्यासे नहीं रहते। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अशोक गहलोत का सचिन पायलट के बारे में दिया गया ऐसा ताजा बयान साबित कर रहा है कि राजस्थान में अभी भी दोनों के बीच टकराव है। ये टकराव चुनाव के वक्त कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सचिन पायलट कई बार संकेतों में कह चुके हैं कि राजस्थान में दोबारा सरकार बनने की राह बहुत कठिन है। पिछले दिनों सचिन ने बयान दिया था कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती। इसे लेकर भी काफी दिनों तक चर्चा होती रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।